एक बार की बात है कि भगवान राम को धरती माँ को भी आराधना करना पड़ा और उनसे आशीर्वाद लेना पड़ा। कारण है कि एक बार वो चित्रकूट पर्वत पर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उनको एक कांटा चुभ गया। रास्ता बहुत पथरीली थी और कटीली थी, पथरीली थी। उस समय भगवान राम सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर जा रहे थे। लेकिन उस पथरीली रास्ता में इतना पथरीली रास्ता और इतना कांटेदार रास्ता थी कि क्या कहना। इस कारण से श्री राम को एक कांटा उनको पाँव में चुभ गया। अब कांटा चुभने के बाद उन्होंने बहुत नरम रहे और उन्होंने गुस्सा नहीं किए, बल्कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने कुछ भी गुस्सा नहीं किए, लेकिन धरती माँ से प्रार्थना की कि हे धरती माता, जिस ओर से हम गुजर रहे हैं और उस ओर से अगर आगे मेरा भ्राता भी गुजरे, भरत है जो भगवान राम की खोज में आने वाले थे, उनको ये भी मालूम था। तो अगर इस रास्ते से भरत अगर गुजरे तो इस तरह से पथरीली कांटा और रास्ते में नहीं रहना चाहिए। तो उसी समय भगवान श्री राम कहते हैं कि माँ, मेरी आपसे सिर्फ यही निवेदन है धरती माँ कि मुझे तो कांटा चुभ गया सो चुभ गया, लेकिन आगे हमारे भारत आने वाला है उसको नहीं चुभे। तो उस समय धरती माँ कहती है कि प्रभु आज्ञा नहीं, आदेश दीजिए। मैं तो सिर्फ दासी हूँ आपका आदेश का मैं पालन करूँगा। भगवान राम कहते हैं कि माँ, मेरी बस यही विनती है कि जब तक भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो तुम नरम हो जाना, नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल में ये पथरीली पत्थर को और कांटे को छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा तो चुभा, लेकिन मेरे भरत को आघात मत करना। माँ, मेरी बस यही विनती है, भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो तुम नरम हो जाना, नरम हो जाना। प्रभु को इस तरह व्यग्र देखकर कि धरती माँ दंग रह गई कि ये भरत के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने कांटा को पथरीली को छिपा देना, जबकि अपने उसी पथरीली कांटा पर जा रहे हैं। और इन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारे लिए रास्ता छोड़ दो या पथरीली पर हटा दो, लेकिन भरत के लिए क्यों कह रहे हैं। दंग रह गए सुन करके। तब धरती माँ कहती है कि भगवान
मुझे क्षमा करें, पर क्या भारत आपसे अधिक सुकुमार है? या भारत के लिए मांग कर रहा है कि भारत के लिए कांटा हटा देना और पथरीले रास्ते को फूल बना देना? ये क्या आप इतनी सहजता से आप उसे सह गए, लेकिन क्या भारत नहीं सह सकता है इसको? जब आप इतनी आसानी से कांटा चुभ गया उसको आप सह सकते हैं, तो क्या भारत नहीं सह पाएंगे? फिर उनके लिए आपके मन में ऐसी व्याकुलता क्यों है? क्या कारण है? तब भगवान कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि नहीं नहीं माता, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भारत की को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पाम को नहीं, उसके हृदय को चोट करेगा। अगर उसको कांटा चुभ गया तो उसको हृदय को चोट करेगा। कैसे हृदय को चोट करेगा? तो उसी समय धरती माँ कहती, हृदय की चोट? एक क्यों प्रभु, कैसे हृदय में चोट पहुंचेगा है, इसका क्या कारण है? तब श्री राम भगवान कहते हैं कि भारत अपनी पीड़ा से नहीं, माँ भारत अपनी पीड़ा से नहीं उसको हृदय में चोट पहुंचेगा, बल्कि यह सोचकर उसे पथरीली और कटीली राह में मेरे भ्राता राम गुजरे होंगे, तो वह यह सोचेगा कि जिस रास्ता से हम जा रहे हैं भैया के खोज में, और वही रास्ते से हमारे श्री राम भ्राता इस कटीली पथरीली रास्ते से गुजरे होंगे, उनको भी यह कांटा चुभा होगा। सबसे बड़ा पीड़ा उसको होगा, क्योंकि मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम का भाव है, तो उसको ये हृदय में आघात होगा। और अपने लिए होता भी है, अपने लिए किन्हीं को भी कष्ट होगा तो होगा ही। तो उसी समय मैया मेरा भरत से सिर्फ आपसे यही कल्पना है कि मेरी पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप जो कोमल पंखुड़ियों की तरह, जिस तरह कांटे पथरीली रास्ता है उसको कोमल पंखुड़ियों की तरह बना लेना, ताकि मेरे भरत को कांटा न चुभे और उसको हृदय के आघात न पहुंचे। मैया मेरा भरत कल्पना में भी मेरा पीड़ा नहीं सह पाएगा, नहीं सह पाएगा। जब वह आएगा तो फूलों की राह बना देना, फूलों की राह बना देना। एक पल के लिए भी तुझे एहसास न हो, एक पल के लिए भी तुझे एहसास न हो, इन कांटों को फूल बना देना, इन कांटों को फूल बना देना, इन कांटों को फूल बना देना। इसीलिए इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है कि इसीलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं, बल्कि परिवार एहसास से ही बनते हैं और निभाए जाते हैं। आत्मीयता नहीं, जिसमें आत्मीयता नहीं, जिसमें अपनापन नहीं, वह उसे प्यार कहाँ से कहा जा सकता है, एहसास कहाँ से कहा जा सकता है। अपनापन को ही एहसास किया जा सकता है। आप लोग भी, हम लोग भी ऐसा समझते होंगे कि अगर किसी को कष्ट होता है परिवार में, अगर किसी को दुख होता है, तो किसी को बाल बच्चा के प्रति हो या अपना पति पत्नी को प्रति हो, तो आप भी उस समय बहुत दुखी होते हैं। आपके मन में ऐसा एहसास होता है, परिवार से रिलेटेड नहीं वहाँ पर, लेकिन उनसे ऐसा प्रेम है जिस तरह से भरत को राम से था,
उसी तरह से हम लोग में एक ऐसा प्रेम होता है, चाहे भगवान के प्रति हो, अगर भगवान के भी तकलीफ होगा तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी ठेस पहुँचेगा, क्योंकि भगवान से प्यार पर प्रेम करते हैं। उनका कष्ट को मैंने एहसास किया। उसी तरह से बाल बच्चा को अगर किसी प्रकार की घटना घट जाता है, कुछ भी समस्या उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर दिल को बहुत पीड़ा पहुँचती है। इस कारण से भगवान राम वो धरती माता को समझा रही है कि माता हमसे वो इतना प्रेम करता है कि वो समझेगा कि काटा है जो भाई मेरे को अगर गड़ा है तो मेरे भाई इस रास्ते से गुजरे होंगे, उनको भी जरूर गड़ा होगा। इसलिए वो धरती माता से अनुरोध कर रहे हैं कि माता फूल बना देना। उसी तरह से हम लोग भी सोच कि गर्मी कितना है, अगर कोई लोग परिवार हैं या पत्नी है परलपुर से आ रहे हैं, पैदल आना पड़ा अगर उनको घर पर, आपको देख करके ऐसी हो जाएगा, हृदय का आघात पहुंचेगा। क्यों हो, कितना समस्या, काश मेरे पास गाड़ी होता तो ये समस्या हमारे पत्नी के साथ नहीं आती, हमारे बाल बच्चा के साथ नहीं आती। तो ये सबसे बड़ी चीज है ये एहसास, यही एहसास मेरे को है, यही एहसास भगवान राम के प्रति मेरे को है और आप लोग के प्रति है कि हमारे नज़दीक देखिए यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है श्री सीताराम मिन्ता ट्रस्ट की ओर से, और हमारे भक्त लोग आए हैं यहाँ पर, भगवान भक्त लोग आए हैं, कितना श्रद्धा से कितना कष्ट करके वहाँ से आते हैं। ये भी मुझे बहुत अफसोस है, कितना कष्ट करके आते हैं और यहाँ पर है जो भगवान का भजन सुनने के लिए, भगवान से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। अगर भगवान को इस तरह से कष्ट पहुंचेगा तो हम लोग के कितना आघात पहुंचेगा। नहीं सोचिए, ये एहसास की चीज है। इसलिए मेरा भी एहसास आप लोग के साथ है, आप लोग से भी मैं बहुत प्रेम करते हैं और आप लोग के कष्ट को मैं सहन नहीं कर सकता। चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या हो, आप लोग के कष्ट को मैं सहन नहीं कर सकता। अगर आप लोग के किसी प्रकार के दुख तकलीफ होगा तो मैंने उसको दूर करने का प्रयत्न करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनको किसी प्रकार से कष्ट न हो। हर घड़ी मुझे यही एहसास हो रहा, हर घड़ी मुझे यही एहसास हो रहा, सोच कर ये मैं श्री राम में हाजिर हो रहा। हर घड़ी मुझे यही एहसास हो रहा, सोच कर ये मैं श्री राम में हाजिर हो रहा, हाजिर हो रहा, हाजिर हो रहा, सोच कर